अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फुर टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कृष्णा और भीमा नदी के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का वजीर आला ने साथी वज़रा के साथ किया फिजाई मुआयना। मक्तल, नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन के कामों का भी लिया जायजा। कोहिड़ा में एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट तामीर होगा। 6 जून को वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। कम बारिश के तनाजुर में किसानों को मौसम के मुताबिक फसलों की काश्त का मशवरा। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। सिंगारेणी कोयले कानों में 1500 करोड़ रुपए का स्कैम। तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस हुकूमत झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, KTR का इल्जाम। शहर हैदराबाद में कत्ल के 2 संगीन वाकयात। बोराबंडा में प्लम्बर का बेरहमाना कत्ल। कुकटपल्ली में शौहर ने बीवी को मार डाला। मलकाजगिरी DCP ऑफिस के करीब दिलकराश सड़क हादसा। RTC बस ने बाइक सवार को रौंद डाला, बरसरे मौका हलाक। और अमीरपेट मायत्रीवनम के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग। मुताद्दिद दुकानें खाकस्तर, भारी माली नुकसान का खदशा, जानी नुकसानात नहीं। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को कृष्णा और भीमा नदी के आबपाशी प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई मुआयना किया।
वज़ीर आला के हमराह रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जे कृष्णा राव और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कोयल सागर ज्वारला प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए मुजव्वज़ा बैरेजेस का भी जायजा लिया। बाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मक्थल, नारायणपेट, कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन के कामों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला को ओहदेदारों की तरफ से तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने जोगलांबा गदवाल में पंप हाउस का भी मुआयना किया। हैदराबाद की नवाही इलाके कोहिडा में एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट तामीर होगा। 2284 करोड़ 32 लाख रुपए के तखमीने से तामीर किए जाने वाले इस मार्केट का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हफ्ता 6 जून को संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर ज़राअत, मार्केटिंग कॉरपोरेशन, हैंडलूम्स और टेक्सटाइल टी नागेश्वर राव ने यह बात बताई। वो रियासत में किसानों के मसाइल, ज़रूरी सूरत हाल और इससे मुताल्लिक़ा दीगर उमूर पर ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास से मुखातिब थे। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि कोहिडा फ्रूट मार्केट के संग बुनियाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने बताया कि यह मार्केट ज़रूरी और मेवा फरोशी के शोबे में एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने महकमा मौसमियात के हवाले से कहा कि इस मरतबा मानसून में बारिश औसत से कम होने की पेश क़यासी की गई है। इम्कानी मौसमी सूरत हाल को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलें उगाने की तरगीब दी जाए जो खुश्क आराजी पर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि खाद की फराहमी के लिए हुकूमत ने एक ऐप को शुरू किया है जिसके ज़रिए खाद की फराहमी, इस्तेमाल अगर इससे मुताल्लिक़ा उमूर की जानकारी हासिल होती है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने इस ऐप की सताइश करते हुए इसे मुल्क के लिए एक मॉडल करार दिया। वज़ीर ज़राअत ने किसानों की जानिब से फसल की कटाई के बाद बच जाने वाली घास फूस, जैसे पराली कहा जाता है, को जलाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए ओहदेदारों से कहा कि वो किसानों को तरगीब दें कि वो पराली को नजर आतिश न करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर इस माह किसानों के लिए ग्राम सभाएं मुनक्किद की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि वो आने वाले ज़रूरी सीज़न में मुतबादिल फसलों की काश्त करें। तेलंगाना के जहदकारों की शनाख्त के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के मुशीर के केशवराव की सदारत में कुल जमाती इजलास हुआ। इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप ए दियाकर के अलावा अरकान मुक़न्नना ने भी शिरकत की। इजलास में बीजेपी, बीआरएस, सीपीआई, तेलुगु देशम, तेलंगाना जनसमिति के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर किया गया। इजलास में तेलंगाना के जहदकारों की शनाख्त के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से तजावीज़ पेश की गईं। बाद में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत का मकसद उन जहदकारों की शनाख्त को यकीनी बनाना है जिन्होंने हुसूल तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि तेलंगाना तहरीक के जहदकारों के अफराद ख़ानदान की तफसीलात जमा की जाएं ताकि उनका एहतराम किया जा सके और उन्हें मराअत फराहम की जा सके। कांग्रेस एमपी मल्लू रवि ने केटीआर की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का गद्दार कहे जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि केसीआर वो लीडर हैं जिन्होंने 10 सालों में तेलंगाना को धोखा दिया। रियासत के 4 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया गया। केसीआर के दौर इख्तिदार में तेलंगाना के अवाम खौफ में मुब्तला थे। रेवंत रेड्डी एक सरपरस्त की तरह रियासत के अवाम के लिए काम कर रहे हैं। 99 दिनों की प्रजापालना और प्रगति प्रणलिका के तहत अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। मल्लू रवि ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत समाजी इंसाफ के लिए काम करेगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जुमेरात को चंचलगुड़ा पहुंचकर पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली बी सुमन से जेल में मुलाकात की। बी सुमन को हाल ही में मुबैना इश्तियाल अंगेज रिमार्क पर गिरफ्तार किया गया था। जेल के हाथे में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि सिंगारणी कोयला कानों में 1500 करोड़ रुपए की धांधली हुई है और इसी से तवज्जो हटाने के लिए दूसरों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर सिंगारणी में 40 लाख मीट्रिक टन कोयला है तो मरकजी हुकूमत क्या कर रही है। रेवंत रेड्डी ने भी वजीर आला बनने से पहले प्रगति भवन को उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के लीडर माइनमपल्ली ने हरीश राव को आग लगाने की धमकी दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जड़चल्ला के अनिरुद्ध रेड्डी ने भी मुकामी फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी थी, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ बीआरएस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। అర్హుడు కాదా, చెంచల్గూడకు మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి అర్హుడు కాదా? అట్లాగే బండి సంజయ్ కేంద్ర మంత్రిగా ఈరోజు ఉన్నారు. ఆయన కూడా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా హైదరాబాద్ పాత నగరం మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం,
అని మాట్లాడిన మాట మరి అది శిక్షార్హం కాదా? ఆయన మీద ఇవాళ బాల్కా సుమన్ మీద పెట్టిన సెక్షన్లు ఆయనకు వర్తించవా? అట్లాగే మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు సిద్దిపేటలో మా హరీష్ రావు గారి క్యాంప్ కార్యాలయం మీద దాడి చేయించడమే కాకుండా పెట్రోల్ పోసి తగలబెడతా హరీష్ రావుని అనే మాట అది శిక్షార్హం కాదా? దానికి సెక్షన్లు వర్తించవా? వాళ్ళ జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి అక్కడ ఉండే ఒక కంపెనీని పెట్రోల్ పోసి తగలబెడతా అంటే అక్కడ శిక్ష ఉండదా? అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఒక నీతి, మా సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారికి ఇంకో నీతి. ఎందుకు మీకు ఇంత కోపం బాల్కా సుమన్ మీద? ఉద్యమంలో ఆ రోజు 220 కేసులు పెట్టారు సుమన్ మీద. మళ్ళీ చూస్తుంటే ఆ రికార్డు బద్దలు కొట్టాలనే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నట్టు కనబడుతున్నది. కానీ ఏదేమైనప్పటికీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, సింగరేణిలో జరుగుతున్న బొగ్గు దోపిడీ, సింగరేణిలో ఏదైతే మొన్న మా నాయకులు బయటపెట్టినారో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు తీయనిది తీసినట్టు చూపెట్టి వాళ్ళ 1600 కోట్ల గోల్మాల్ కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తున్నారో. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जुमेरात को चारमीनार के पास वाक़े रेस्टोरेंट में चाय नौशी की। केटीआर ने मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अक़लियती लीडर्स भी मौजूद थे। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को उनके बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के दौरे का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना कर्ज में डूबी हुई रियासत है। केटीआर बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों का दौरा करेंगे तो उन्हें तरक्की नजर आएगी। रामचंद्र राव ने पवन कल्याण की मुदाफत करते हुए कहा कि अगर पवन कल्याण के जलसे की इजाजत दी जाती तो क्या कोई तनाज़ा खड़ा नहीं होता। रामचंद्र राव ने कहा कि जमहूरियत में हर किसी को जलसा करने का हक है। बीजेपी तेलंगाना की तौहीन करने वालों की हिमायत नहीं करती है। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि बीजेपी अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात तन्हा लड़ेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को हल्का संतोष नगर और कुर्मागुड़ा डिवीजन में 2 करोड़ 66 लाख रुपए के कामों का रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जुमेरात को वीडीसीसी रोड NP2 पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह किया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि सीवरेज के कामों का भी जल्द आगाज होगा। इस मौके पर हल्का याकूतपुरा मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा साबिक कॉरपोरेटर्स डॉक्टर सबीना और मोहम्मद शफात के अलावा पार्टी कारकुनान मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा फातिमा नगर में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के ताउन से मौलाना आज़ाद स्कूल में कैंसर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कैंसर स्क्रीनिंग वैन में मुआयने भी किए गए। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कई अफराद के मुआयने भी किए गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी में कैंसर के आसार पाए जाते हैं उनकी 3 बार स्कैनिंग करवाकर इलाज किया जाएगा। रुकन असम्बली ने आवाम से इस कैंप से इस्तेफादे की अपील की। रुकन असम्बली ने इंदिरमा कैंटीन का भी इस मौके पर इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए हैं, जिसमें शादी मुबारक स्कीम के 163 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 44 चेक्स शामिल हैं, जिसकी मालियत ज़ायद 2 करोड़ 72 लाख रुपए बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने मजलिसी लीडरों से इज़हार तशक्कुर किया है। मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 1.5 महीने से SIR सर्वे किया जा रहा है, जिसमें BLOs मकानों पर कर जरूरी काम कर रहे हैं और अवाम इसमें खातिर ख्वाह दिलचस्पी लेकर इसे पूरा कर रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मदीना मार्केट पटेल मार्केट के पास लगाए गए ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड को अपनी निगरानी में हटवाया। मुकामी ताजरीन की तरफ से इस सिलसिले में सदर मजलिस को तवज्जो दिलाई गई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को मकाम वाक़या रवाना किया। ट्रैफिक पुलिस के मुतल्लिक़ा अमले को भी तलब किया गया था। ताजरीन को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ़ करवाते हुए बैरिकेड्स को हटा दिया गया। बाद में रुकन असम्बली चारमीनार ने ताजरीन को भी ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए ताउन करने पर जोर दिया।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जार अहमद बेग ने महकमे आबरसानी के MD अशोक रेड्डी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सम्राट अशोक के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तरक्याती कामों के अलावा दूसरे उमूर पर बात की गई। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स नवाजुद्दीन अहमद, हबीब ज़ैन आरिफ और अजहर मौजूद थे। रहमत बेग ने मानसून की आमद से पहले तमाम SNDP नालों की साफ सफाई के लिए इजलास तलब किया है। इसके अलावा राजेंद्र नगर हल्का असम्बली के तमाम नालों की भी सफाई की जाएगी। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इंदिरम्मा कैंटीन का फारूक नगर में इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि गरीब और मुस्तहक अफराद में मजलिस की नुमाइंदगी पर कैंटीन में सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दस्तियाब है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो इससे इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज के साइंस तलबा के लिए भी एक ऐसी ही कैंटीन लगाने की नुमाइंदगी की गई है ताकि बच्चों को ये सहूलत दस्तियाब हो। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया MA गफ्फार, मोतीलाल नायक, BLOs के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। लंगर हाउस अंबेडकर मुजस्समे के पास पानी की पाइपलाइन के फट जाने से मुसलसल पानी ज़ाया हो रहा है। अब तक लाखों लीटर पानी सड़कों पर बह चुका है और कई इलाकों में पानी जमा है। सड़कों पर पानी के जमा रहने से रास्ता चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ पानी की किल्लत की वजह से पानी की बचत की अपीलें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ लाखों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अवाम ने कहा कि मुताल्लिका हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी मरम्मती काम नहीं किए गए हैं। शहर हैदराबाद में चहारशंबे की रात से जुमेरात की सुबह तक कत्ल के 2 संगीन वाकयात पेश आए हैं। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के केतलापुर में एक शख्स ने बहस तकरार के बाद अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रहीम और उसकी बीवी समीरा के दरमियान बहस तकरार हुई थी और इसी बहस तकरार के बाद रहीम ने तेज धारी वाले हथियार से हमला करते हुए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इत्तला मिली है कि रहीम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में 30 साला प्लम्बर का महलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बाबा सैलानी नगर के साकिन 30 साला शाहिद पर 3 अफराद की तरफ से हमला किया गया। मुकामे वाक़े पर ही शाहिद की मौत हो गई। इस हमले में 3 अफराद मुलविस बताए गए हैं। हमलावर की तलाश जारी है। इस वाक़े की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। मकतूल के अफराद ख़ानदान भी मुकामे वाक़े पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि पुरानी मुकासिमत कत्ल की वजह है। पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हैं। मलकाजगिरी डिप्टी कमिश्नर पुलिस के ऑफिस के करीब सड़क हादसे में एक तालिब इल्म हलाक हो गया। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तालिब इल्म यमनी विशाल माधवन, जो बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था, अपनी बाइक पर जा रहा था कि सड़क पर बारिश के दौरान इसकी बाइक फिसल कर गुजरने वाली RTC बस की जद में आ गई। जाए हादसे पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक खलल का शिकार रही। अमीरपेट मायत्रिवनम के पास वाक़े SR कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स में वाक़े हेलमेट बाजार के अलावा कई दुकानें आग की जद में आ गईं। गर्मी की वजह से आग ने तेजी के साथ दूसरी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग के बुलंद शोलों की वजह से अफरा तफरी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतादिद फायर इंजन्स ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स में मौजूद अफराद खौफ के आलम में बाहर निकल आए। इब्तिदाई तौर पर यह इत्तला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जैम देखी गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। महकमे विजिलेंस की टीमों ने जुमेरात को शमशाबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक हालिया चंद महीनों के दौरान इस दफ्तर में मुबैना बेकायदगियों और गैर मौसर कारकर्दगी की शिकायत के बाद ये मुआयना किया गया। विजिलेंस के अहदेदारों ने दफ्तर में रिकॉर्ड्स और दस्तावेजात का मुआयना किया। जुमेरात की शाम तक भी दफ्तर में जांच जारी रहने की इत्तला है।
मार्केट पुलिस स्टेशन ने एक बैन रियासती सारिक को गोवा से गिरफ्तार करते हुए मसरूका माल मालियती 82 लाख रुपए बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी जोन CH श्रीधर ने बताया कि 27 मई को सोने चांदी के जेवरात के एक दुकानदार संदीप रघुनाथ चौहान ने शिकायत दर्ज की कि उनके घर पर सरका हुआ है। 576 तोला सोना, 900 ग्राम चांदी और दीगर कीमती अशिया मालियत 82 लाख रुपए चुरा लिए गए। पुलिस ने CCTV कैमरे और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करते हुए सारिक दिल्ली के साकिन मनोज सिंह को गोवा से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मसरूका माल बरामद कर लिया। ये सारिक सरखे की दीगर 19 वारदातों में मुलविस है। वो कई केसेस में मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस को भी मतलूब है। वो तिहाड़ जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ कई नाकाबिल जमानत वारंट्स भी हैं। ACP मलकाजगिरी डिवीजन V यादगिरी रेड्डी की क़यादत में इस केस की तहकीकात अंजाम दी गई। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के 13 राउडी शीटर्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जानिब से बाइंड ओवर किया गया है। बताया जाता है कि मोइनुद्दीन, शहबाज खान, खदीर, यासीन, इमरान, रशदी, अजमत, उमर, जकरिया अहमद, यूसुफ, अली खान और सुबहान को तलब किया गया था और उन्हें DCP राजेंद्र नगर की मौजूदगी में बाइंड ओवर किया गया है। अमन कानून की बरकरारी के सिलसिले में यह इक़दाम किया गया है। दंडेगल के हुदूद में रैपिडो ड्राइवर ने गांजा मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बनाया है। तफसीलात के मुताबिक रैपिडो ड्राइवर को पार्सल मौसूल हुआ। शक होने पर इसने पुलिस को इत्तला दी और पार्सल पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी पर पार्सल में गांजा पाया गया। DCP कुतबुल्लापुर की जानिब से रैपिडो ड्राइवर की सताइश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मामले में बिहार के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कृष्णा और भीमा नदी के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का वजीर आला ने साथी वज़रा के साथ किया फिजाई मुआयना। मक्थल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन के कामों का भी लिया जायजा। कोहिडा में एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट तामीर होगा। 6 जून को वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। कम बारिश के तनाजुर में किसानों को मौसम के मुताबिक फसलों की काश्त का मशवरा। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास।
सिंगरनी कोयले कानों में 1500 करोड़ रुपए का स्कैम, तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस हुकूमत झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, केटीआर का इल्जाम। शहर हैदराबाद में कत्ल के 2 संगीन वाकयात, बोराबंडा में प्लम्बर का बेरहमाना कत्ल, कुकटपल्ली में शौहर ने बीवी को मार डाला। मलकाजगिरी डीसीपी ऑफिस के करीब दिलकराज सड़क हादसा, आरटीसी बस ने बाइक सवार को रौंद डाला, बरसरे मौका हलाक। और अमीरपेट मायत्रीवनम के पास कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, मुताद्दिद दुकानें खाकस्तर, भारी माली नुकसान का खदशा, जानी नुकसानात नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।